नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फॉर्म 2021 के संदर्भ में, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट जैसे बीएचयू, जिपमर, इस तरीके के जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो अब नीट के थ्रू अब आपको बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन देंगे। यानी अगर आपके पास नीट का स्कोर कार्ड नहीं होगा तो आप इन अच्छे इंस्टीट्यूट में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे बीएससी नर्सिंग का इस सत्र से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई कि आपका जो रनिंग में इस समय नीट का फॉर्म आ चुका है उसे आपको भरना अनिवार्य हो जाता है। तो नहीं, नीट का फॉर्म क्यों नहीं भरना है, क्यों भरना जरूरी है, तो उसको आप समझ में आ गया होगा कि बिना नीट के आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाएंगे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। बाकी आप कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बिना नीट के भी होंगे, तो उनमें फीस ज़्यादा होगी या उनकी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इन तरीके से, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूट आपने सभी ने फॉर्म भरा होगा, एम्स, जिसकी रेपुटेशन हर मामले में अच्छा है, लेकिन वो बिना नीट के स्कोर के वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ये तो एक फॉर्म उसका आउट हो चुका है, उसकी फॉर्म की डेट भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए अब आपके पास जो विकल्प बचते हैं उसमें अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं, एक डाउट है आप सभी लोगों को रहता है कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अब आप काफ़ी लोगों ने सवाल भी पूछा चैनल पर कि क्या बीएससी नर्सिंग वालों को नीट का जो एक फॉर्म भरेंगे उसमें अलग से उनको पेपर देना होगा, उनको कोई अलग क्वेश्चंस आएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें भी वही पैटर्न फॉलो करना होगा जो कैंडिडेट एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बाकी कोर्सेज के लिए जो है फॉलो करते हैं। यानी नीट का सिर्फ एक ही तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा और उसी में सभी को जो है वही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब उसमें क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होगा उसकी हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आप देख पाएंगे कि जो एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, तो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न में आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको हर एक सेक्शन में 35 क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी एक दो तरीके के सेक्शंस यहाँ पर बांट दिए गए हैं। एक में 35 क्वेश्चंस होंगे और दूसरे सेक्शन में 15 क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ आप आ जाइए इस तरीके से, तो यहाँ 4 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे नीट में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक हो गया आपका फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री और एक जो है आपको बॉटनी और जूलॉजी। अब यहाँ पर जो पैटर्न इन्होंने बनाया है उसमें से फिजिक्स से 2 तरीके के सेक्शंस बनाए, एक 35 नंबर का 35 क्वेश्चंस का, एक 15 क्वेश्चंस का। तो हर एक क्वेश्चंस आपको 4 नंबर का मिलेगा और एक निगेटिव मार्किंग होगी। यानी एक नंबर अगर आप गलत आंसर देते हैं तो एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। तो यानी 35 को अगर आप 4 से गुणा करते हैं तो 140 हो जाता है। यानी 35 के 35 क्वेश्चन सेक्शन 1 के आपको करने ही करने होंगे। फिर बचता यहाँ पर 15 नंबर वाला, यानी 15 क्वेश्चंस वाला। तो 15 क्वेश्चन में आपको 40 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ 15 के 15 आपको पूरे नहीं करने हैं, यहाँ आपको सिर्फ उसमें से 10 क्वेश्चंस करने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि कैंडिडेट कैन चूज टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस, सो द टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस यूटिलाइज द। तो यहाँ 15 क्वेश्चंस में से आपको वही 10 क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी। तो ये जो हर सेक्शन में, हर एक चैप्टर, यानी हर एक विषय में आपको सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन वाला जो सेक्शन बी है उसमें से सिर्फ आपको 10-10 क्वेश्चन ही करने हैं। तो 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40 नंबर वो हो गए और ऊपर 140 हो गए। तो टोटल इस तरीके से 180 नंबर का आपका एक विषय बनेगा और क्वेश्चंस कितने हो गए? 45 क्वेश्चंस हो गए। तो टोटल जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपका टोटल क्वेश्चंस हो जाएगा 180 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल हो जाएंगे। 180 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो जाएंगे और इन टोटल मार्क्स का बनेगा आपका 720 मार्क्स का पूरा पेपर बनेगा। तो ये चाहे आप बीएससी नर्सिंग के लिए भरें, पैरामेडिकल के लिए भरें, कोई भी किसी के लिए बाद में अप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ एक ही तरीके का पेपर होगा और उसको सबको एक ही जैसा पेपर मिलेगा, उसे ही सबको करना होगा। तो चाहे आप बीएससी नर्सिंग में लें, चाहे बीएचएमएस में लें, चाहे एमबीबीएस में लें, चाहे बीडीएस में लें, किसी में भी लें, तो आपको पेपर यही देना होगा। तो आप क्लियर हो गया होगा नेगेटिव मार्किंग। अब बात कर लेते हैं भाषा की, कितनी भाषाओं में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो ये लगभग 13 भाषाओं में पेपर कंडक्ट कराया जाता है।
देखिए यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट दिया गया, तो आप जानते हैं 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, और यहाँ 13 भाषाओं में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। आपके सामने सारी भाषाएं लिखी हुई हैं, 13 भाषाएं हो गई, ये 13 भाषाएं हैं। तो आप जिसमें चाहेंगे उसमें आपको पेपर ये मिल जाएगा। आपका इंग्लिश में मन है तो इंग्लिश भरिए, हिंदी भरिए, असमिया भरिए, बंगाली भरिए, गुजराती भरिए, मलयालम, कन्नड़ भरिए, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, पंजाबी। तो इतनी भाषाओं में आपको ये मिल जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो है आप रीजनल लैंग्वेज और एक आपकी जो बाकी है बाइलिंगुअल में, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मिलता ही है। इंग्लिश के साथ आप देख सकते कितने पैटर्न्स में आता है। इंग्लिश आपको ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, जितने एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं सभी पर मिलेगा। हिंदी इंग्लिश भी सभी सेंटर्स पर मिलेगा, अवेलेबल है। इंग्लिश और असमिया सिर्फ असम के लिए। इंग्लिश यानी आपको किसी भी भाषा के साथ, चाहे वो हिंदी हो, असमिया हो, बंगाली हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, किसी के साथ भी हो, आपको इंग्लिश साथ में जरूर मिलेगी। यानी आपका पेपर एक साइड में इंग्लिश में लिखा होगा, एक साइड में आपकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हो, चाहे वो हिंदी से लेके उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, मलयालम, किसी भी बाकी 12 भाषाएं आपके साथ होंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको भाषा को लेकर भी, एग्जाम पैटर्न को लेकर भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सिलेबस की बात रही तो वही इंटरमीडिएट आपका फर्स्ट ईयर और इंटर में जितना सिलेबस है लगभग वही सारा का सारा सिलेबस यहाँ भी है। आप चाहें तो इसी प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सिलेबस पूरा दिया गया है। आप उसमें कम से कम 20 पेज का सिलेबस है, उसे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल रह रहा होगा। आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करेंगे। अगर कोई और क्वेश्चंस आपका बनता है यूजी नीट को लेके, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फॉर्म भरने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं नीट को लेके, आप उनको देख सकते हैं। हर एक इशू को हमने, हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है अलग अलग वीडियोस में। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नीट वाले प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और वहाँ से उसे चेक कर लें और आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। 2 महीने आपके पास एग्ज़ाम के बचे हुए हैं, फॉर्म रनिंग में है, 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी के साथ भर के आप पढ़ाई में लग जाइए। तो मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, किसी अगले जो है टॉपिक पर, जो आपके सवाल होंगे उनके साथ। तब तक बने रहें चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।